Hello everyone, welcome back. We are going to discuss the second part of the topic fraction. As you can see that I have written a topic or the content here, that is what is equivalent fraction. Equivalent fraction is EQUIVALENT, equivalent fraction. What is equivalent fraction? The fraction which represents the same part of a whole are called equivalent fraction. The term or the word, you know the meaning of whole. होल का मतलब क्या होता है सर? कंप्लीट होल हो गया आपका. और बोला है द फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है, द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स द सेम पार्ट, यानी जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वो सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ होल, उस पूरे होल का सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो कैसे सर? थोड़ा इमेज के थ्रू देखते हैं इसको. I have divided it. In how many part it has been divided? So 1/2 है, 1/2. The next देखिएगा सेम इमेज है, सेम. इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं. अब देखिएगा इसको. अब मैं कितने पार्ट में इसको बांटूंगा? 4. बढ़ गया, यानी कितने? 1 2 3 4 हो गए. लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए सर, इसमें ये पार्ट शेडेड था, इसमें इसी पार्ट को मैं क्या करूंगा? शेड करके रखूंगा. आई हैव शेडेड इट एंड नाउ इट इज. तो देखिए कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 पार्ट है टोटल. तो आई विल राइट डाउन हियर 4. शेडेड कितने हैं? तो 1/2. देखिए तेरे ध्यान से, यही पार्ट था, इसी को ये रखा गया हमने, और इसको कितने हिस्से में बांट दिया? 2. ना तीसरा इमेज सेम यही पार्ट है, ठीक है, और इसी को मैं बांटूंगा. नाउ 1 2 कर दिया. अब मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया है. अच्छा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसको बीच से डिवाइड करना है, इसको 3 हिस्से में. नाउ दिस इज द इमेज. हाउ मेनी पार्ट? 1 2 3 4 5 6. तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर? 6. नाउ आई विल शेड द पार्ट. इस साइड वाले को मैं शेड करूंगा पूरे कंप्लीट, क्योंकि हमारा यही सेम है, यही शेडेड पार्ट है. बस इसे क्या कर रहा हूं मैं? टीयर अप करता चला जा रहा हूं, यानी फाड़ता चला जा रहा हूं. तो 1 2 3. हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 3 पार्ट्स आर शेडेड. तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. सेम पार्ट है, सेम पार्ट को ही हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन से दिखा रहे हैं, और वी आर डिवाइडिंग दैट इन अ डिफरेंट पार्ट्स. यू कैन से इट हियर. अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लैरिटी होगी आपको. तो चलिए, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. जैसे मैं कहूं कि 1/2 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. कितने लिखने हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. आप कहोगे सर हाउ आई विल डू दैट? ये तो आपका काम है. बिल्कुल सर, मेरा काम है बताना. अब मैं आपको क्या करूंगा? बताऊंगा. चलिए 1/2. अब 1/2. अब इसके अगले पार्ट में लिखेंगे. तो जरा एक चीज बताओ, 1 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1. और 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2. तो वही तो आ गया, यानी जो था वो तो वही रहेगा. यानी 1 का हम लोग इस्तेमाल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं करते हैं. तब फिर किसका करेंगे सर? तो हम करेंगे 2 का, फिर करेंगे 3 4 5 सो ऑन. मतलब कंटिन्यूअसली हम एक नंबर सिस्टम के हिसाब से चलते रहेंगे. तो सबसे अब इसमें किससे करेंगे सर? 2 से करेंगे. चलिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं. तो 1/2 यहां लगाएंगे मल्टीप्लाई. कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2. यहां कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4. देखिए सर है. अब इसी 1 का नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे. तो 1/2 का नेक्स्ट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे. अब पूछोगे सर कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई क्यों लगाते हैं? तो बात यूं ऐसा है बच्चों कि जब नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखने की बारी आई, अगर मैं बोलूं आपको कि 2 का नेक्स्ट बताओ, तो 2 के बाद क्या आता है? 3. अगर मैं बोलूं टेबल में 2 के नेक्स्ट क्या आता है? तो 4. 4 के नेक्स्ट क्या आता है? 6. 6 के नेक्स्ट क्या आता है? आपका 8. तो क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं. उसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नेक्स्ट जब नंबर की बारी आएगी लिखने के लिए, राइट डाउन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. तो आपको क्या करना है? 2 3 4 5 6 7 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करते चले जाना है. तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 कर लिया था हमने, 3. आप कहोगे सर इन दोनों में आपने ऊपर नीचे सेम नंबर क्यों किया है? इसमें मैं 2 कर सकता था और यहां 3 कर सकता था. तो सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप अगर कोई भी ऊपर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, सेम आपको नीचे में भी करना होगा.
यार आप जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही सेम नंबर आपको ऊपर करना होगा, तभी जाकर के फ्रैक्शन आपका इक्विवेलेंट होगा। नाम में ही देखिए इक्विवेलेंट यानी बराबर, सेम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखता हूं, 3 आ गया, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। दिखा? बात समझ में आ गई आपको? तो ये तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपको कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ये तो आपके एग्जांपल्स थे, अब एग्जांपल्स हो गए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए 2/3, बी है 1/4 एंड द सी इज 3/5 एंड द डी इज 4/7। आपको इन सभी के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। अब बात आता है सर 4, तो आपको ये तो पता ही है 4 का मतलब होता है कि कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यू हैव टू राइट? 4। तो मैं कुछ एग्जांपल्स, आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं, तो किधर से करा दूं? ये करा देता हूं आपको। मैंने एक किया 2/3 का, मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वापस से वो वही नंबर आ जाएगा। तो हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो है नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया और वो जो ओरिजिनल नंबर है उसके साथ जब कंपेयर करेंगे हम, तो वो होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो हम व्हाट वी विल डू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। डन। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे फिर से। अब क्या करेंगे, ऊपर में 3 नीचे में 3, तो 3 2 जा या 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक, 4 4, तो 4 2 4 जा आपके 8 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। तो कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी तक हमने लिखा? 1 2 3। अभी एक और बाकी है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, घबराइएगा नहीं और डरिएगा नहीं कि ये 4 आ गया तो सर मेरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी एक और बाकी है। 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। अब आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। तो these are the equivalent fraction और these are the equivalent fraction of 2/3। 2/3 क्या है? हमारा ओरिजिनल नंबर है। इस ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमारा ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकले हैं। उसी तरीके से 1 2 और 3 क्वेश्चंस आप फटाफट अभी करके दिखाइए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट। आपने कर लिया होगा इसको, उम्मीद करता हूं। चलिए, सो वी विल आई विल शो यू सम न्यू कंसेप्ट हियर। और वो नया कंसेप्ट क्या है? मैं अभी कुछ नंबर्स लिखूंगा और उन नंबर्स से हम नए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन मैं अभी रहने दे रहा हूं, आपको बस नए कंसेप्ट के साथ मैं ऐड ऑन करता चला जा रहा हूं। कि क्वेश्चन है, फाइंड आउट दैट these fractions are equivalent or not। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड आउट दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत इसी से करते हैं, छोटे भाई से हमारे, एंड 3/6। ओ हाँ चलिए ठीक है, इसी से ट्राई करते हैं। 3/6। फाइंड आउट दैट दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें निकालना है कि ये जो दीज फ्रैक्शन है ना, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है।
हमने तो पहले में देखा इक्विवेलेंट निकाल दे के रख देते थे मल्टीप्लाई करके। अब कहोगे सर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे सर? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और ये देखिए है लिखा हुआ। आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6 कितना हो गया? और ये दोनों क्या होने चाहिए? अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं तो क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लगाइए बीच में इक्वल का साइन। और 3 × 3 9, और 3 × 3 तो 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9। क्या ये दोनों बराबर है? दोनों सेम है? नहीं। और ये जो बीच से डंडी ऐसे चली गई, नहीं का साइन है, यानी नो का साइन है। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए? नो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन करके दिखा दूं आपको। जैसे सपोज करिए कि मैं 3/5 लिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं 15/25, ठीक है, 15/25। आपको शायद शोर शराबा कुछ सुनाई दे रहा होगा, तो आज दशहरा का माहौल है तो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं थोड़े से, तो इग्नोर करिएगा उन चीज को और ध्यान दीजिएगा। 3/5 और 15/25। अब मैंने क्या बताया? लिखना है, लिख दीजिए भाई, मल्टीप्लाई तो आती ही होगी। चलिए क्या करना है, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर वाले को क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस डिनोमिनेटर से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जब ये ऊपर में है तो 3 × 25, और क्या बोला मैंने? इक्वल का साइन लगाना है, इसी को बोलते हैं इक्वल। अब करेंगे 5 × 15, कर लिया। अब मल्टीप्लाई करिए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, फटाफट करिए, मतलब 30 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आंसर होना चाहिए सर आपके बोर्ड का। जल्दी, इतना आया 75 और 15 5 जा, जल्दी 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 75। क्या ये दोनों सेम है? यस सर, दीज आर दी सेम। सो दिस इज दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये नहीं है। क्लियर है? और अपनी जब बुक निकालोगे ना अपनी क्लास की, उसमें देखोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप फटाफट क्वेश्चन करते चले जाइए एंड यूं एक्सपर्ट बनोगे आप। उसमें कोई शक नहीं है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक्सपर्ट हो, बस आप इसका इस्तेमाल करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, पेशेंटली एकदम सुनना है ध्यान से, ना कुछ भी ऐसा गड़बड़ लगे आपको, वापस आइए, रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए, पॉज करिए, नोट करना है नोट करिए, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो आगे मत बढ़िएगा। क्लियर हो गया एक बार? नहीं समझ में आपको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो आप क्या करो कि 1-2 क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं, तो वो उनका मन कहता है ना कि नहीं नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसका उपाय मैं बता रहा हूं आपको। क्या है कि आपने ये कर लिया 2 क्वेश्चन, इसी पे आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा, 4 क्वेश्चन। आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे दिमाग के अंदर एक मैप बन जाएगा और आप फिर करोगे यूं एक्सपर्ट। चलिए क्वेश्चन दो। चलिए 4/7 जो आपने निकाला है उसी से रिलेटेड मैं एक दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और दे दो। बिल्कुल सर, क्वेश्चन करने में किस बात की शर्म है हमें। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5/7, ठीक है, तो ये आपके थोड़े बड़े बड़े नंबर दे देता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ईयर एफ, तो आपको मैं दे दूं यहाँ पे 6/7। कहोगे सर बड़े बड़े नंबर को कैलकुलेशन करने में आसानी, तो सर आपकी मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जो है ना वो रिवाइज हो जाएगी, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है और आपको इसका क्या करना है, आंसर लिखना है। मतलब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सारे क्वेश्चंस क्या करना है सर, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके जो नोटबुक में जो क्वेश्चंस हैं उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप बन जाएंगे धुरंधर। चलिए फटाफट करिए। एक चीज और बाकी है इसमें, वो मुझे आपको बताना है।
क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है fill in the blanks with equivalent fraction. Fill in the blanks with equivalent fraction. आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से फिल करना है। तो सर देख लीजिए क्वेश्चन जरा, 2/5 है। अब यहां लिखा हुआ है आपका 15 और यहां बॉक्स बना हुआ है। इस क्वेश्चन में लॉजिक यूं ऐसे है कि आपने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था उसी से ये भी निकलेगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कैसे। जरा देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं कहूं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए तो आप क्या करोगे, सिंपल है, 2/5 लिखोगे, फिर क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। अब मुझे बताइए, यहाँ नीचे 15 नंबर दिया हुआ है, तो यू हैव गॉट द एग्जैक्ट नंबर की आप क्या करोगे। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आ जाए। अब मुझे बताइए क्या 3, तो सेम नंबर कितना आया 6। नाउ यू विल फिल इट डाउन हियर 6। क्लियर है। अब कहोगे सर इसे भी करना होगा, तो ये तो स्टार्टिंग में से प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ी बहुत करनी होगी आपके कॉपीज पे, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस से ही तो आदमी मतलब इंसान अच्छा बनता है। देखे हो कभी अपने स्पोर्ट्स पर्सन को, विराट कोहली को तो जानते ही हो, प्रैक्टिस देखे हो, यू कवर ड्राइव यू, मतलब क्या खतरनाक से शॉट लगाते हैं वो, मतलब मजा आ जाता है मैच देखने में। अभी जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा है उनमें जो वो चूक गए नंबर से, लेकिन उन्होंने क्या शॉट लगाए हैं, तो उनके लिए उनकी काबिल तारीफ है। तो उसी तरीके से हमें भी प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3/7। यहां पे न्यूमरेटर गायब था, अभी मैं डिनोमिनेटर गायब करूंगा, ध्यान देना इस चीज को। नीचे नंबर 20, बॉक्स नहीं बनाना था, 21, ठीक है। अब सर ऊपर दे दिया नीचे नहीं दिया, सर हाउ आई विल डू दैट। सर आपने वाला तो समझा दिया, सर ऐसा ही करना, सर कुछ नहीं करना। लीजिए ये देखिए, ये जादू की छड़ी घूम गई। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दैट विल कम 21, ऑफ कोर्स 7 3 जा 21, जो ऊपर वही नीचे 7 7 जा 49 आ गया नंबर, 49 इज द आंसर। अब इसी से रिलेटेड आपको और कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर सी, ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करना है। अगर नहीं हो आपसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर सी उसका एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। या आप क्या कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, वापस से रिवीजन जब कराऊंगा तो, मतलब नेक्स्ट पार्ट 3 में जब, और फिर हम करेंगे फटाफट। चलिए फटाफट करें, कुछ क्वेश्चन लिख दूं मैं। इस बार ऊपर का नंबर और फिर नीचे का नंबर गायब, जैसे मैं दे दूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन डी, इस बार ऊपर गायब कर दूं। चलिए एक बार ऊपर का ही और 2 क्वेश्चन कर देता हूं गायब। बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल याद होना चाहिए, और टेबल नहीं याद है तो सर याद करिए, वरना बहुत पड़ेंगे आपको डंडे। एक लास्ट क्वेश्चन, इस बार ये गलत लिख दिया, ये 77, ये बॉक्स में, इस बार ऊपर भी बॉक्स फिर नीचे, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इज दी बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं ना कि जितना आप कार्य करोगे उतना अच्छा सक्षम बनोगे। तो एक देखिए, एक लकड़ी काटने वाले को अपना जो उसका आरी होती है उसको पहले पिजाता है, उसे धार देता है, उसमें से पूरी धार लाता है उसमें, फिर उसे काटता है लकड़ी को। तो आपको वो बनना है, और आपको वो दूसरा नहीं बनना है जो बस काटे जा रहे, उसमें धार देना ही नहीं है। यानी हम उसको प्रैक्टिस करा ही नहीं रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस कर लो, काटना है ऐसे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी होगा। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो, और बाकी बात आपके बुक्स में जो क्वेश्चन है उसे भी प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज, और लाइक जरूर कर देना, शेयर तो जरूर करना, क्योंकि आपको भी सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा। और अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको जैसे बोर्ड की विजिबिलिटी में, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट, आप उससे कमेंट करके बता सकते हो कि सर बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, सर आपकी साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आप बताओगे तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।